नमस्ते और स्वागत है। यह मेंडिक्स बेसिक्स का अध्याय 4 है। इस अध्याय में हमने मुख्य रूप से मेंडिक्स में लॉजिक पर ध्यान केंद्रित किया है। लॉजिक के 3 प्रकार माइक्रोफ्लो, नैनोफ्लो, वर्कफ्लो। हम इस शैक्षिक वीडियो में नैनोफ्लो और वर्कफ्लो को कवर नहीं करेंगे। हम मुख्य रूप से माइक्रोफ्लो पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम माइक्रोफ्लो के एलिमेंट्स और एक्सप्रेशन देखेंगे। हम कुछ उपयोग केस और अभ्यास भी करेंगे। हम कुछ गणनाएं और एक कस्टम सेव बटन बनाएंगे। हम इवेंट्स देखेंगे। हम इस अध्याय में इवेंट हैंडलर्स भी देखेंगे और कुछ अभ्यास भी हैं। हम कस्टम सेव बटन के जरिए डिफ़ॉल्ट सेव बटन की नकल करेंगे। हम जन्म तिथि से व्यक्ति की उम्र की गणना करेंगे और हम आगे आने वाले इवेंट हैंडलर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय 2 का एप्लीकेशन है। हमारे पास केवल ओवरव्यू पेज है। बटनों वाला होम वेब पेज। यह व्यक्ति है, व्यक्ति का पेज, और यह क्लब का पेज है। और हम नेविगेशन आइटमों को बाएं पैनल में भी समायोजित करते हैं। चलिए फिर से चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, पर्सन, क्लब्स और होम। ओवरव्यू पेजों में पर्सन ओवरव्यू और नया एडिट पेज है इस तरह, और प्रोफाइल इमेज एंटिटीज और क्लब एंटिटीज। और पर्सन पेज अब ऐसा दिखेगा, और यह क्लब पेज भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मॉड्यूल को ओवरव्यू पेज फोल्डर की तरह फिर से व्यवस्थित करने जा रहे हैं। मैं नई फोल्डर बनाने जा रहा हूँ और उसका नाम पेजेस रखेंगे। इसे पर्सन और क्लब भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल पेजेस बेहतर है। मैं तीनों पेजों को पेजेस फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। मैं एक्सक्लूड किए गए वाले को हटा सकता हूँ। आपको पिछले अध्यायों से याद होगा। और रिसोर्सेज नाम का एक नया फोल्डर बनाएं और उन सभी को इस फोल्डर में डाल दें। नहीं, होम वेब नहीं। हाँ, अब ये बेहतर दिख रहा है। ठीक है, हम माइक्रोफ्लो से शुरू करेंगे, इसलिए मैं एक माइक्रोफ्लो फोल्डर बनाऊंगा। माफ कीजिए, स्पेलिंग। हाँ, और राइट क्लिक करें और इस फोल्डर के तहत डेमो नामक एक माइक्रोफ्लो बनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, माइक्रोफ्लो में एक स्टार्ट इवेंट होता है और एक एंड इवेंट होता है, और तीर बाएं से दाएं जा रहा है। स्टार्ट इवेंट केवल एक होना चाहिए, लेकिन एंड इवेंट कम से कम एक, और चाहें तो कई हो सकते हैं। जितने चाहें उतने। ठीक है, तो माइक्रोफ्लो क्या करता है? टूल बॉक्स में कई एक्टिविटीज होती हैं, और यहाँ एक एक्टिविटी बटन भी है जो टूल बॉक्स का शॉर्टकट है। आप देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं, और दूसरे माइक्रोफ्लो या जावा एक्शंस को कॉल कर सकते हैं। क्लाइंट पॉपअप, रेस्ट वेब सर्विस कॉल, लॉगिंग डॉक्स, मिल्किट, नवीनतम वर्कफ्लो आदि। उदाहरण के लिए, क्लाइंट एलिमेंट्स में से यहाँ एक शो मैसेज एक्टिविटी रखते हैं। ठीक है, शो मैसेज एक्टिविटी। हाँ, बटन दबाया गया है।
और हम इस माइक्रोफ्लो को सीधे होम पेज में कॉल करेंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? अगर हम माइक्रोफ्लो को कॉल करते हैं तो यह शुरुआती इवेंट से शुरू होकर अंतिम इवेंट तक जाएगा। यहाँ कोई भी लॉजिक बना सकते। अभी हमने सिर्फ शो मैसेज किया है, लेकिन आप जो चाहे बना कर सकते हैं। यह हम अगले अभ्यासों में देखेंगे। आप देख रहे हैं बटन दब चुका है। ठीक है, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने एप्लीकेशन में कस्टम सेव बटन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए पर्सन में जब आप न्यू क्लिक करते हैं और सेव क्लिक करते हैं तो ये अपने आप सेव हो जाएगा। सेव बटन क्या करेगा? चलिए देखते हैं। इस पेज पर जाएं, क्लिक करें। ऑन क्लिक इवेंट सेव चेंजेस आपको दिखेगा। क्या होगा अगर मैं इसे माइक्रोफ्लो कॉल करने के लिए बदल दूं और इस व्यवहार की नकल करूं? फोल्डर के अंदर एक्शन पर्सन से देखा, बम। यदि आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस माइक्रोफ्लो को कॉल करेगा और इस माइक्रोफ्लो में आप जो भी करेंगे वही होगा। ठीक है। यदि आप अपने बदलावों को सहेजते नहीं हैं तो वे डेटाबेस में सहेजे नहीं जाएंगे। हमारे बदलावों को सहेजने के लिए मैं कमिट खोजूंगा। कमिट एक्टिविटी बदलावों को सहेजती है। जब आप इस एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो आप इनपुट सेट कर सकते हैं। मैं पर्सन इनपुट को उसी पर सेट करूंगा जो इनपुट से आ रहा है। ये इनपुट एलिमेंट है। तो विद इवेंट्स और रिफ्रेशिंग क्लाइंट, हाँ, विद इवेंट्स का मतलब है कि एंटिटीज पर इवेंट हैंडलर होते हैं। अगर आप एक बनाएं तो यह माइक्रोफ्लो को ट्रिगर करेगा। ठीक है। हम इस अध्याय के अंत में इवेंट हैंडलर देखेंगे। रिफ्रेशिंग क्लाइंट का मतलब है कि सेव कमिट के बाद क्लाइंट इस रिकॉर्ड के साथ सीधे डेटाबेस से ताज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोड चुनते हैं तो उदाहरण के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जो इस ओवरव्यू पेज को देख रहा है वह आपके बदलावों को तब तक नहीं देख पाएगा जब तक वह इस पेज को रिफ्रेश नहीं करता। ठीक है। लेकिन हम चुन सकते हैं। यदि आप यस चुनते हैं तो यहाँ बदलाव दिखाना अनिवार्य होगा और वह आपके बदलाव देख पाएगा। चलिए इसे यस पर सेव करते हैं और एक क्लोज की डालते हैं। हाँ, सिंगल के साथ। अब यह वही है। अगर मैं एक नया बनाना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए अगर मैं एक नया व्यक्ति बनाना चाहता हूँ, नाम, ईमेल वगैरह के साथ, हाँ, जी हाँ, यह बन गया है। क्या होगा अगर मैं इसे सहेजते समय अतिरिक्त काम करना चाहूँ? उदाहरण के लिए लॉग संदेश लिखना। ये लॉग नोड का नाम है। कंसोल टैब के तहत लॉग नोड और संदेश के साथ लॉग दिखाई देता है। आप यहाँ लॉग नोड्स देखते हैं और संदेश यहाँ है। लॉग नोड इसी पर्सन से होना चाहिए। हाँ, स्ट्रिंग के साथ। और यह टेम्पलेट है। नाम वाला व्यक्ति सहेजा गया है। और इस पैरामीटर के लिए मैं नाम चुनूंगा। हाँ,
गया है। हाँ, आप देख रहे हैं क्वेरी सेव हो गया है और यहाँ लॉग नोड और संदेश के साथ एक लॉगिंग एक्टिविटी भी है। आप देख रहे हैं माइक्रोफ्लो का उपयोग करते समय आप कस्टम लॉजिक बना सकते हैं और डिफ़ॉल्ट बटन की क्रियाओं की नकल कर सकते हैं। लॉगिंग करना या रेस्ट सर्विस कॉल करना जैसी अतिरिक्त चीज़ें कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। यह भी कस्टम लॉजिक है। ठीक है, अब हम इनपुट एलिमेंट्स देखेंगे। इन इनपुट एलिमेंट्स के बाद हमारा प्रैक्टिस 2 होगा और प्रैक्टिस 2 में हम ऐसा करेंगे कि जब उपयोगकर्ता जन्मदिन चुने तो उम्र सीधे स्क्रीन पर गणना होकर दिख जाए। इससे जन्मदिन और उम्र के गलत असंगत इनपुट से बचा जा सकेगा। ठीक है, यदि जन्मदिन दर्ज किया गया है तो हम वर्तमान दिनांक समय की सहायता से सीधे उम्र की गणना करेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि इनपुट इवेंट क्या है। नाम चुनें, डबल क्लिक, इवेंट साइट्स जाएं। 4 प्रकार। पहला वाला ऑन चेंज इवेंट से ट्रिगर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप इसे बदलते हैं और मैं कोई माइक्रोफ्लो चुनता हूँ, तो वही माइक्रोफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, जो भी आप चाहें। यदि मैं ऑन एंटर चुनता हूँ, तो जब आप सीधे इस क्षेत्र में आते हैं, यह गतिविधि ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, ऑन लीव भी वही है। जब आप क्षेत्र छोड़ते हैं, यह गतिविधि ट्रिगर हो जाएगी। एंटर भी वही, दबाएं ट्रिगर। तो अब हम सीधे अपनी आवश्यकताओं पर जा सकते हैं। यह क्या है? जब उपयोगकर्ता जन्मदिन चुनता है, तो उम्र की गणना हो जाएगी। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। जन्मदिन को ऊपर और उम्र को यहाँ रखूँगा और उपयोगकर्ता उम्र को संपादित नहीं कर सकेगा क्योंकि हम इसे गणना करेंगे। ठीक है, हम इसे गणना करेंगे। अब यह बेहतर लग रहा है और जन्मदिन पर डबल क्लिक करें और इवेंट्स टैब पर जाएं। ठीक है? ठीक है। अब छोड़ने के बाद या प्रवेश करने के बाद, यानी इस बर्थडे एट्रीब्यूट को बदलने के बाद, हम उम्र की गणना करना चाहते हैं। इसलिए मैं ऑन लीव पर माइक्रोफ्लो कॉल सेट करता हूँ। माइक्रोफ्लो में जाकर उसे बनाता हूँ। ऑन एंटर इवेंट के लिए हमारे कुछ नेमिंग कन्वेंशंस हैं। हम इस माइक्रोफ्लो को उसके उद्देश्य के अनुसार इस तरह नाम दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए चेंज एज, यह ऑन एंटर इवेंट है। ऑन चेंज इवेंट क्या है? ओजी। ठीक है, ओनली इवेंट क्या है? ओनली इवेंट। ठीक है, क्योंकि हम ओनली इवेंट का उपयोग कर रहे हैं, हम नाम यहाँ जैसा रखते हैं और सीधे माइक्रोफ्लो पर जाते हैं। आप देख रहे हैं कि माइक्रोफ्लो यहाँ बन रहा है और पेज इनपुट यानी पेज डेटा व्यू इनपुट सीधे हमारे नए माइक्रोफ्लो में जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? हमें ऑब्जेक्ट को इस तरह बदलना होगा कि उम्र की गणना हो जाए। तो हमें ऑब्जेक्ट बदलना होगा। डबल क्लिक करें। मैं यहाँ इनपुट चुनता हूँ। ठीक है, मैं अभी कमिट नहीं करूँगा क्योंकि हम केवल पेज पर बदलाव कर रहे हैं। यह कब कमिट होगा? जब उपयोगकर्ता सेव बटन दबाएगा। ठीक है, तो नई उम्र जिसे हम बदल रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप 20 डाल दें तो हर बार यह स्वतः उम्र 20 ही कर देगा। लेकिन हम यह नहीं चाहते, हम इसे पैरामीट्रिक बनाना चाहते हैं। तो हम ctrl प्लस स्पेस दबाते हैं और एयर्स बेटवी फंक्शन खोजते हैं।
आप देख सकते हैं कि कैलेंडरस वेटरी नाम का एक फंक्शन है जो दो तारीखों के बीच के वर्षों की गणना करता है। ठीक है, पहला व्यक्ति का जन्मदिन डेट टाइम के रूप में है। दूसरा भी CTRL प्लस स्पेस से करंट डेट टाइम होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह तैयार है। अब टेस्ट करें। ब्ला ब्ला ब्ला। यदि मैं 2015 की तारीख चुनता हूँ, हाँ, आप देख सकते हैं जब मैं जन्मदिन वाले क्षेत्र से स्विच करता हूँ तो उम्र तुरंत गणना हो जाती है। एलेक्स और फुटबॉल। ठीक है, चलिए फिर से सिमुलेट करते हैं। जॉर्जी वर्ष 2000 के साथ, हाँ, चलिए चुनते हैं। आप देख सकते हैं जब मैं टैब से इनपुट स्विच करता हूँ तो उम्र तुरंत गणना हो जाती है। ठीक है, अभ्यास 2 भी उत्तम है। अब हम अभ्यास 3 पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा, इवेंट हैंडलर्स हैं बिफोर और आफ्टर कमिट इवेंट्स के साथ। आइए देखें यह क्या है। डोमेन मॉडल पर जाएं। उदाहरण के लिए, जब मैं या कोई उपयोगकर्ता नया क्लब जोड़ता है तो मैं उस क्लब को लॉक करना चाहता हूँ और उसे अपने कंसोल पैनल में देखना चाहता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करें, इवेंट हैंडलर्स में जाएं और ऐड पर क्लिक करें, न्यू बटन पर क्लिक करें। पहले बार, ट्रीक कमिट डिलीट रोल बैक। उदाहरण के लिए, अगर मैं रिकॉर्ड के डेटाबेस में जाने के बाद कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे आफ्टर कमिट चुनना होगा। लेकिन अगर मैं कुछ करना या कुछ जांच करना चाहता हूँ तो मैं बिफोर कमिट चुन सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एप्लीकेशन को डेटाबेस में जाने से रोकना नहीं चाहता। डेटाबेस में सेव होने के बाद ही मैं कुछ लॉजिक चलाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आफ्टर कमिट चुना। यहाँ से माइक्रोफ्लो पर जाएं। मैं आफ्टर कमिट पर एक माइक्रोफ्लो कॉल करूँगा। एंटिटी नाम के साथ आफ्टर कमिट के लिए नामकरण परंपरा भी होती है। अगर मैं बिफोर कमिट चुनता हूँ तो यह परंपरा होगी। ठीक है, PCO। लेकिन मैंने आफ्टर कमिट एज अ क्लब चुना है। ठीक है, आफ्टर कमिट पर ऑब्जेक्ट पास करते हुए एप्लीकेशन यह माइक्रोफ्लो कॉल कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्लब पहले से ही डोमेन मॉल डेटाबेस में है, इसलिए मैं इस तरह लॉगिन कर सकता हूँ। क्लब आफ्टर कमिट इवेंट, क्लब। नया क्लब सहेजा गया है, तब मैं इसका नाम देख सकता हूँ। मुझे याद नहीं है। और हमने क्रिएट डेट और चेंज डेट स्टोर नहीं की, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हम केवल क्लब का नाम लॉक करेंगे। ठीक है, इस करें। जब मैं नया क्लब बनाता हूँ तो मेरा आफ्टर कमिट माइक्रोफ्लो चल रहा होता है। फिर हम क्लब का नाम लॉक करेंगे। कहाँ जाए? क्लब पेज पर जाएं, नया चुनें, बास्केटबॉल लिखें,
और सेव पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं, हाँ, नया क्लब नाम के साथ सहेजा गया है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। और अध्याय 4 में हमने मुख्य रूप से इन्हीं विषयों को कवर किया। अगले अध्याय में मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आए। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।